हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट के अंदर कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। ठीक है, तो जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कमिटमेंट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मॉर्फोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है कि जाइगोट से 2 सेल 4 सेल 8 सेल मरूला बना, फिर क्या बना, हाँ ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर ये क्या बना, फीटस बन गया, और क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। यहाँ पे दिखा रखा है ये टोटिपोटेंट से मतलब एक सेल से बहुत टाइप की मल्टीपल टाइप की सेल बन सकती है। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है, टोटिपोटेंट मतलब जो ये 2 सेल है ये कोई सा भी ऑर्गन मतलब हर ऑर्गन बना सकती है। कौन सा मतलब, जैसे कि ये क्या बना सकती है, ये अम्बिकल कॉर्ड बना सकती है। ठीक है, प्लेसेंटा बना सकती है, और क्या बना सकती है, प्लेसेंटा के अलावा पूरा है का पूरा जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे लीवर हो गया, आइज़ होगी, स्किन हो गया। ठीक है, कोई भी मतलब जो फीटस के अंदर कोई भी पूरा कंप्लीट फीटस, और उसके अलावा प्लेसेंटा, तो वो क्या वो बना सकती है, 2 सेल स्टेज बना सकती है, 4 सेल स्टेज भी बना सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं। मतलब एक सेल से बहुत सारे चीज़ों का मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म विद प्लेसेंटा का बनना इज़ अ टोटिपोटेंट। और धीरे धीरे ये टोटिपोटेंट जब क्या होगा, जब सेल जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगी, जो टोटिपोटेंट है, जो उसकी टोटिपोटेंसी है वो क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। क्यों, जैसे जैसे ये सेल मल्टीप्लाई करेगी वो एक स्पेसिफिक मैनर में क्या करती जाएगी, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती जाएगी, ताकि उसको जाके आगे जाके क्या बनाना है कि हम अब कुछ एक सेल ने मल्टीप्लाई करा, इनमें से इन्होंने कुछ ने डिसाइड कर लिया कि आगे जाके मैं एक्टोडर्म बनाऊंगी, कुछ ने डिसाइड कर लिया मैं एंडोडर्म बनाऊंगी, कुछ ने डिसाइड कर लिया मैं मेसोडर्म बनाऊंगी। तो इसी टाइप से जो टोटिपोटेंसी है वो क्या हो जाएगी, उसकी वो कम होती जाएगी जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई करेगी और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बनता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कुछ टाइप की सेल कुछ एक ही ऑर्गन बनाती है। तो टोटिपोटेंसी कहाँ होगी, सबसे पहले 2 सेल और 4 सेल तक, और बाद में क्या हो जाएगी, टोटिपोटेंसी कम हो जाएगी। और प्लूरिपोटेंसी क्या होता है, मतलब कि स्पेसिफिक टाइप का या बनना, या फिर कुछ ही टाइप का मल्टीपल कुछ ही टाइप का क्या बनना, कि एक सेल से या तो एक सेल का एक टाइप का मतलब ऑर्गन बनना या फिर टिश्यू बनना है। ठीक है, या फिर एक सेल से कुछ एक मल्टीपोटेंट होती है, जिससे एक सेल से थोड़ी बहुत कुछ 4-5 टाइप की मतलब ऑर्गन बनना, या फिर ठीक है कोई भी अलग उनको फेट बना लेना, वो होता है मल्टीपोटेंट। और प्लूरिपोटेंस मतलब एक सेल से एक ही टाइप का मतलब आगे ऑर्गन बनना। ठीक है, तो वो होता है प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आगे इन्होंने बता के हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करने वाले हैं। जैसे आगे डेवलपमेंट के अंदर कौन सी, कमिटमेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है। तो चलो देखते हैं। अब कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि हम लोग कोई चीज़ की कमिटमेंट देते हैं कि आज के बाद मैं पढ़ूंगी, डेली पढ़ूंगी। तो उसी टाइप से क्या होता है कि सेल भी अपनी कमिटमेंट देती है कि आज के बाद अगर मैं सेल डिवाइड करेगी तो मैं सिर्फ एक टाइप की क्या बनाऊंगी, सेल बनाऊंगी। तो इसमें क्या बोला गया कि कमिटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे सेल्फ फेट बिकम रिस्ट्रिक्टेड। मतलब जो सेल्फ फेट का मतलब क्या होता है कि जो सेल आगे जाके कौन सी सेल बनाने वाली है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ फेट। सेल का भविष्य क्या है उसको बोलेंगे सेल्फ फेट। ठीक है, तो भविष्य क्या है सेल का, कि आगे जाके वो कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल बनाएगी, जैसे एक्टोडर्म बनाएगी, मेसोडर्म बनाएगी, एंडोडर्म बनाएगी। तो ये होता है उसका भविष्य। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल का भविष्य क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मतलब एक ही टाइप की बनानी है। अब इसने कमिटमेंट दे दी, कोई सेल ए है उसने कमिटमेंट दे दी कि आगे जाके मैं सिर्फ एक्टोडर्म ही बनाऊंगी, तो उसने क्या कर दिया, कमिटमेंट दे दी। ठीक है, तो ये उसका फेट क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। मतलब वो अब एक ही टाइप की क्या बना सकती है, सेल बना सकती है। उसका फेट क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। पहले वो ए टाइप की सेल के कुछ कोई भी सेल बना सकती है, जैसे एक्टोडर्म बना सकती है, मेसोडर्म बना सकती है, एंडोडर्म बना सकती है। बट अब क्या बना रही है, सिर्फ वो एक ही टाइप की सेल बना रही है, एक ही टाइप की सेल्स बना रही है। तो वो क्या हो गया, सेल का फेट रिस्ट्रिक्टेड। अब इस जो कमिटमेंट है उसकी 2 स्टेज होती है, कौन सी, स्पेसिफिक हो गया और डिटर्मिनेशन हो गया। स्पेसिफिक एक वो स्टेज है जिसके अंदर जो सेल का कमिटमेंट दिया है सेल ने, वो रिवर्सिबल हो सकता है। मतलब कि अगर न्यूट्रल कंडीशन के अंदर उसने सेल ने कोई फेट दे दिया, कोई कमिटमेंट दे दी, तो वो क्या हो सकती है, वो वापस रिवर्सिबल हो सकती है। ठीक है, रिवर्स किया जा सकता है, उसने वो अपनी कमिटमेंट वापस ले सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक स्टेज। और एक होती है डिटर्मिनेशन। अगर सेल ने बोल दिया कि हाँ आज के बाद मैं नहीं करूँगी, जैसे सलमान खान की तरह, कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट दे दी वो वाला डायलॉग बोलेगी यहाँ पे सेल, तो क्या करेगी, जब सेल ये बोल देगी कि हाँ ठीक है मैं आज के बाद सिर्फ एक ही टाइप की सेल बनाऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं बनाऊंगी, तो वो क्या होगा, उसने डिटर्मिनेशन कर लिया। ठीक है, डिटरमाइन कर लिया कि हाँ सिर्फ है मैं यही बनाऊंगी। तो वो क्या होगी, वो इरिवर्सिबल स्टेज है। मतलब इसके बाद में उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, चाहे हम कसम देते या कुछ ही देते। ठीक है, बट वो क्या होगी, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो वो कौन सी स्टेज होगी, डिटर्मिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, मेसोडर्मल सेल स्पेसिफाइड टू बिकम अ मसल्स।
अब एक जैसे मेसोडर्मल सेल ने क्या किया, अपने आप को स्पेसिफाइड कर दिया। अब मतलब कोई भी मेसोडर्मल सेल थी, हमने उसको क्या किया, नॉर्मल न्यूट्रल मीडियम के अंदर न्यूट्रल कोई भी, जैसे हमने कोई मॉर्फोजेंस वगैरह नहीं दिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी या प्रोटीन नहीं दिए जिससे वो क्या करे कि हम उसको बोल दें कि तो ये मत मेसोडर्म मत बना, तो एक्टोडर्म बना ले। तो ऐसे कुछ भी उसको क्या है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया। तो सेल ने क्या किया, एक न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो मेसोडर्मल सेल ने क्या, किस में चेंज होगी, मसल्स के अंदर चेंज होगी, बट स्टिल चेंजेबल इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है। बट वो क्या हो सकती है, वो अभी भी चेंज हो सकती है अगर हम उसको क्या दें, नॉन न्यूट्रल इन्वायरमेंट, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट दे दें कि हम उसको ऐसे कुछ भी मॉर्फोजेन दे दें या कुछ भी ऐसा प्रोटीन दे दें जिससे वो हम उसको बोल दें कि तुम एक्टोडर्म मेसोडर्म की बजाय तो क्या बना ले, मसल्स की बजाय तो न्यूरॉन बना ले। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी फेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कमिटमेंट, ठीक है। अब देखो कैसे, अब एक सेकेंड, देखो अब ये हमें पता है कि जाइगोट से क्या बनेगा, 4 सेल स्टेज बनेगा, 2 से 4 बनेगा। आगे जाके जब ये 4 सेल स्टेज के बाद में जो 8 सेल स्टेज आती है, उस सेल स्टेज पे क्या होती है, कोई भी सेल अपने आप को कमिटमेंट देती है, ठीक है। वो कमिटमेंट देती है कि आज के बाद मैं सिर्फ यही काम करूँगी, कौन सी स्टेज पे, 8 सेल स्टेज पे, ठीक है। तो अब देखो जो कमिटमेंट है वो 8 सेल स्टेज पे दे रही है, तो इसमें 4 सेल है, उसने 2 ने ये बोल दिया कि एक्टोडर्म बनाऊंगी, किसी ने ये बोल दिया कि मैं मेसोडर्म बनाऊंगी, किसी ने ये बोल दिया एंडोडर्म। अब जो ये 4 सेल स्टेज है वो 4 की 4 सेल ये तीनों बना सकती है। इन चारों में क्या है, इतनी पोटेंशियल है कि ये तीनों के तीनों डर्म बना सकती है। बट जो 4 सेल जब ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 8 सेल में बदल जाएगी, तो वो 8 सेल के अंदर सिर्फ एक ही टाइप ही बना सकती है, कौन सी, जब वो 8 सेल को क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि सिर्फ या तो मैं एक्टोडर्म बनाऊंगी, या मैं मेसोडर्म बनाऊंगी, या मैं एंडोडर्म बनाऊंगी। बट ये 4 सेल क्या है, टोटीपोटेंसी है, मतलब इनकी ये तीनों के तीनों डर्म बना सकती है। समझ में आ गई। अब देखो दोबारा से बताती हूँ कि जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनेगा, 2 सेल 4 सेल, 4 सेल कितने, 4 सेल क्या है, टोटीपोटेंट है, मतलब ये सारी की सारा ऑर्गेनिज्म कंप्लीट, जितनी भी डर्म्स हैं, तीनों के तीनों डर्म या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गन क्या बना सकती है, 4 सेल स्टेज सारा का सारा ऑर्गेनिज्म बना सकती है, ठीक है। बट जब ये मल्टीप्लाई करके 8 सेल स्टेज के अंदर आ जाएगी, तो उस 8 सेल स्टेज के अंदर क्या होगा, ये एक कमिटमेंट देना पड़ेगा इसको। उस टाइम ये कमिटमेंट लेती है कि उसमें से कुछ सेल क्या बनाएंगी, एक्टोडर्म बनाएंगी, कुछ ही क्या बनाएंगी, एंडोडर्म बनाएंगी, और कुछ क्या बनाएंगे, एंडोडर्म। तो कमिटमेंट कौन सी स्टेज पे आता है, 8 सेल स्टेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लूरीपोटेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल क्या होगी, प्लूरीपोटेंट होगी, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपोटेंट होगी अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे को क्या बन जाएगी, सेल क्या बन जाएगी, मल्टीपोटेंट बन जाएगी, और यहाँ तक क्या है, टोटीपोटेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे होता है, देखो कमिटमेंट, अब देखो इन्होंने बता रखा है जो कमिटमेंट बिफोर कमिटमेंट इफ़ वी चेंज सेल फेट कैन बी चेंज। अगर हमने कमिटमेंट देने से पहले, मतलब कि 4 सेल स्टेज तक या फिर 8 सेल स्टेज तक क्या करेंगे, अगर हमने क्या किया, 8 सेल स्टेज तक या फिर 4 सेल स्टेज तक अगर हमने कोई भी सेल को, ठीक है, मान लो ये ए सेल है, ये कौन सी, मतलब यहाँ पे क्या है, 4 सेल स्टेज पे है एक सेल, ठीक है। तो 4 सेल स्टेज पे अगर उसने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है अभी तक, उसने कुछ भी अपनी जुबान या कमिटमेंट नहीं दिया है, तो अगर उसको हम क्या करेंगे, कोई भी अदर नॉन न्यूट्रल, मतलब नॉन न्यूट्रल मीडियम के अंदर देंगे, तो वो क्या करेगी, अपनी फेट को चेंज कर लेगी, ठीक है। कर लिया उसने चेंज, तो वो क्या हो जाएगी, वो अपनी फेट को चेंज कर सकती है। मतलब बिफोर कमिटमेंट देने से पहले कोई भी सेल अपनी फेट को चेंज कर सकती है, मतलब जो वो चाहे उस फेट के अंदर जा सकती है। जैसे मान लो ए टाइप की सेल है, तो उसने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया, अब वो जिस फेट के अंदर, जिस फेट के अंदर जाना चाहेगी उस फेट के अंदर जा सकती है। अगर वो ये जब चाहे कि मुझे मेसोडर्म बनाने, तो वो मेसोडर्म बना सकती है। अगर वो चाहे मुझे एक्टोडर्म बनाने, तो वो एक्टोडर्म बना सकती है। तो बिफोर कमिटमेंट क्या है, सेल का फेट हम चेंज कर सकते हैं। बट कमिटमेंट देने के बाद, आफ्टर कमिटमेंट इफ़ वी चेंज, अगर हमने क्या किया, चेंज किया, क्या किया, चेंज किया, मीडियम चेंज किया, सेल का फेट कभी भी चेंज नहीं होगा, या सेल की पोजीशन चेंज करने के बाद भी सेल का फेट चेंज नहीं होगा। मतलब मान लो एक सेल यहाँ पे पड़ी है, ए सेल, और इसने क्या किया, कमिटमेंट दे दी कि आज के बाद मैं सिर्फ क्या बनाऊंगी, मसल सेल बनाऊंगी, ठीक है। तो मसल्स की सेल बनाएगी, तो अब उसने, हमने क्या किया, उस मसल्स की सेल को क्या किया, न्यूट्रल मीडियम भेज दी, उसने क्या किया, कमिटमेंट दे दिया। अब अगर हमने उस मसल्स की सेल को क्या किया, कोई और नॉन न्यूट्रल मीडियम के अंदर डाल दिया, कोई उसके अंदर नॉन न्यूट्रल मीडियम डाला, उसके अंदर हमने सिग्नल डाल दिया कि जो ये मसल्स की सेल है वो क्या बनाएगी, मेसोडर्म बनाएगी, ठीक है। हमने डाल दिया मेसोडर्म की लेयर, ठीक है, हमने बता दिया कि मसल्स की सेल, ये रिवर्स हो गया पैसे गलती से, ठीक है। यहाँ पे आना था मेसोडर्म, यहाँ पे आना था मसल्स, ठीक है, ओके। तो ये इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले आना, ठीक है, क्योंकि मेसोडर्म के बाद ही मसल्स वगैरह बनेगी, ठीक है। तो उल्टा लिख दिया है। तो आगे है कि जैसे मान लो कि मेसोडर्म है, उसने हमने दे दिया कि यहाँ पे मान लो मेसोडर्म ही मान लो एक बार, ठीक है। तो मेसोडर्म सिग्नल दे दिया कि मसल्स की जो सेल है वो क्या बनाएगी, मेसोडर्म बनाएगी, ठीक है। हमने उसको सिग्नल दे दिया नॉन न्यूट्रल मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अब अगर उसने मसल्स बना ली,
अगर उसने मसल्स ही थी पहले, अब उसने अगर मसल्स ही बना ली तो वो क्या हो जाएंगी, डेट्रीमेंट, मतलब उसने कमिटमेंट दे रखी है चाहे तो मुझे कहीं रख दो, अगर मसल्स के इन्वायरमेंट में रख दो या फिर मसल्स मेरे पास तुम रख दो, कोई मतलब कहीं पे भी जाके मुझे रख दो, कोई से इन्वायरमेंट में रख दो, बट मैं क्या नहीं करूँगी, मैं अपनी कमिटमेंट को तोड़ूंगी नहीं, मतलब उसको चेंज नहीं करूँगी। तो इसने क्या किया, आफ्टर कमिटमेंट क्या नहीं करेगी ये, कहीं पे भी रख दो इसकी सेल को, पोजीशन को कहीं पे उठाकर कहीं पे भी रख दो, क्या करेगी, कोई भी कमिटमेंट के अंदर सेल फेट के अंदर चेंज नहीं होगा। अब जैसे अब ये एग्जांपल ले रखा है, देखो एक सेल थी, उसको क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करा, और वो क्या करी, उसने न्यूट्रल मीडियम के अंदर थी वो सेल, अब उसने न्यूट्रल मीडियम के अंदर अपने आप को किस में चेंज कर लिया, मसल सेल के अंदर चेंज कर लिया। ये मान लो कि 4 सेल स्टेज थी यहाँ पे, और ये 4 सेल स्टेज किसके अंदर चेंज होगी, इसने अपने आप को न्यूट्रल मीडियम के अंदर किसके अंदर चेंज कर लिया, मसल सेल्स के अंदर। अब अगर न्यूट्रल मीडियम के अंदर कोई टोटीपोटेंट सेल या फिर 4 सेल स्टेज वाली सेल किसके अंदर चेंज हो जाए, कोई भी स्पेसिफिक टाइप की सेल के अंदर, जैसे मसल सेल के अंदर या फिर कोई भी स्किन के अंदर कोई किसी टाइप की सेल के अंदर चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड सेल बोलेंगे, क्योंकि हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, वो अपनी मर्जी से कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप के सेल के अंदर चेंज हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड सेल। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे है, अगर वो स्पेसिफाइड सेल को ही हमने, अब उस स्पेसिफाइड सेल को हमने लिया और 2 मीडियम के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर हमने दोनों मीडियम के अंदर हमने क्या लिया, नॉन न्यूट्रल मीडियम लिया दोनों के अंदर, और दोनों के मीडियम के अंदर हमने क्या सिग्नल ले लिया, एक सिग्नल ले लिया, कौन सा, मेसोडर्मल सिग्नल, और यहाँ पे कौन सा ले लिया, मेसोडर्मल सिग्नल। अब 2 मीडिया लिए, दोनों के अंदर क्या डाल दिया हमने, नॉन न्यूट्रल मीडियम है, दोनों के अंदर नॉन न्यूट्रल मीडियम है, दोनों के अंदर ही मेसोडर्मल के सिग्नल है कि भाई तुम्हें मसल सेल्स को क्या बनानी है, मेसोडर्म बनानी है। ठीक है, और इसके अंदर भी यही है कि मसल सेल्स को क्या बनानी है, मेसोडर्म बनानी है। तो अगर अगर उसने मेसोडर्म नहीं बनाई और मसल्स की मसल सेल ही रहेगी सिग्नल, दूसरा सिग्नल देने के बाद भी, तो वो क्या हो जाएगी, डेटरमाइन हो जाएगी। मतलब कि अब उसने कौन सी, वो कमिटमेंट की कौन सी स्टेज पे है, दूसरी स्टेज पे, कौन सी, डेटरमाइन, मतलब कि वो डेटरमाइन है कि भाई मैंने अपनी कमिटमेंट ली है तो मैं उसको तोड़ूंगी नहीं। तो वो कौन सी सेल है, वो कमिटमेंट की स्टेज है, तो उस सेल को क्या बोलेंगे हम, डेटरमाइन सेल बोलेंगे। बट अब वो स्पेसिफाइड सेल है, स्पेसिफाइड सेल क्या थी, रिवर्स हो सकती थी। तो अब हमने दूसरी ट्यूब के अंदर देखा कि भाई हमने मेसोडर्मल सिग्नल दे रखा था, नॉन न्यूट्रल मीडियम दे रखा था, तो उसकी वजह से ये लालच के अंदर आके मसल सेल ने क्या किया, अपने आप को मेसोडर्मल सेल्स के अंदर चेंज कर लिया, क्योंकि हमने इसको लालच दिया कि तो मेसोडर्मल सेल के अंदर चेंज हो जाएगी, तो हम क्या देंगे तुझे, कैंडी देंगे। तो इसी टाइप से इस लालच में आके इस मसल सेल ने क्या किया, अपने आप को किस में चेंज कर लिया, मेसोडर्म की सेल्स के अंदर चेंज कर लिया। तो अभी इसने चेंज कर लिया, तो ये क्या है, अब ये कमिटमेंट इसने अपनी तोड़ दी, तो कमिटमेंट तोड़ दी तो भी ये डेटरमाइन तो है नहीं, तो कौन सी, अब ये डेटरमाइन नहीं है, तो अब ये किसके लिए डेटरमाइन होगी, मेसोडर्मल सेल के लिए डेटरमाइन होगी, क्योंकि स्पेसिफाइड सेल को हमने लिया था, बट उसके बाद में अगर हमने उसको लालच देने के बाद अगर वो किसी चीज़ में चेंज हो चुकी है, तो उसने वहाँ पे वो अब उसने क्या कर दिया, कमिटमेंट दे दी कि अब भाई मैं मेसोडर्मल सेल्स के अंदर चेंज हो चुकी हूँ, इसके बाद में मैं कभी अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगी। तो अब ये कमिटमेंट किसके लिए होगी, मेसोडर्मल सेल के लिए। ठीक है, डेटरमाइन फॉर मेसोडर्म। ठीक है, समझ में आया। तो अब स्पेस यहाँ पे दोबारा समझाती हूँ कि एक 4 सेल स्टेज ली हमने, उसको हमने न्यूट्रल मीडियम के अंदर, मतलब कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया जिसके अंदर वो कोई चीज़ टाइप की, मतलब नॉर्मली ये मान लो कि कोई भी मीडियम था, अपनी मर्जी से एक सेल 4 सेल स्टेज किस में चेंज होगी, मसल्स के अंदर चेंज होगी। वो फिर उस अगर अपनी मर्जी से हुई है तो उसको हम सेल को क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड सेल बोलेंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल के अंदर चेंज हुई। अब वो स्पेसिफाइड सेल को हमने 2 ट्यूब्स के अंदर लिया, दोनों के अंदर नॉन न्यूट्रल मीडियम था, दोनों के अंदर मेसोडर्म का सिग्नल था कि तुम्हें मेसोडर्म बनानी है। अगर उसने बना ली मेसोडर्म, तो वो क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी डेटरमाइन हो जाएगी, किसके लिए, मेसोडर्म के लिए। अगर उसने मेसोडर्म नहीं बनाई अपनी मसल्स के अंदर ही, तो वो डेटरमाइन किसके लिए हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, मसल सेल के डेटरमाइन हो जाएगी। मतलब ये स्टार्टिंग से ही क्या बनाना चाहती, मसल्स बनाना चाहती थी, बट इसने क्या किया, इसने लालच के अंदर आके क्या किया, मेसोडर्म बना ली, तो ये क्या बन गई, किसके लिए डेटरमाइन होगी, ये कौन सी टीम के लिए डेटरमाइन होगी, बी टीम के लिए। बी टीम क्या थी, मेसोडर्म सेल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब ये तो सीख लिया कि कमिटमेंट क्या होता है, ठीक है। अब है डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, बाय विच अ सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हमें पता है कि डिफरेंशिएट करके वो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल बनाएगी। तो इसमें एक क्या प्रोसेस है जिसमें क्या करेगी, एक सेल है वो किस में स्पेशलाइज हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन के अंदर। वो एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगी और एक स्पेसिफिक टाइप का ही फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या फीचर होते हैं, जैसे जीन एक्सप्रेशन चेंजेस। तो इस किसकी वजह से डिफरेंशिएशन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, जो कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग होती है, मतलब कैस्केड ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, एक के बाद एक जीन एक्सप्रेस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक
नॉर्मल सेल टोटिपोटेंट सेल किसके अंदर चेंज होती है, डिफरेंट टाइप की डिफरेंशिएट हो जाती है एक स्पेसिफिक टाइप के लिए स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसमें तो कमिटमेंट देना था, इसमें क्या हो रही है, वो खुद ही चेंज हो रही है और वो एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि कमिटमेंट वाली सेल है वो भी क्या होगी, अब वो कमिटमेंट वाली सेल भी किसके अंदर चेंज हो रही है, अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइप की डिफरेंशिएशन के अंदर हो रही है। अब हमने ये बोल दिया, मान लो कि कमिटमेंट वाली सेल के अंदर हमने बोला कि दो टीम है हमारे पास, ए टीम और बी टीम। तो मैंने ये बोल दिया कि ए टीम गाना गाएगी और बी टीम भी क्या करेगी, बी टीम क्या गाएगी, बी टीम डांस करेगी, ठीक है। तो वो होगी कमिटमेंट। अब कमिटमेंट के बाद मैंने ये बोल दिया कि जो ए टीम है उसमें से क्या करेगी, अब गाना गाना है ए टीम को, तो ए टीम गाना गाएगी। तो अब उसने आगे आगे भी उनको कमिटमेंट वाली जो सेल्स हैं, जो ए टीम है, उसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब उसमें से 4 लोग हैं, तो चारों में से बोल दिया कि कमिटमेंट, एक ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया, चारों ने क्या किया, तो एक ने बोला कि मैं सैड सॉन्ग गाऊंगी, एक ने बोल दिया कि मैं क्या होगा कि मैं रोमांटिक सॉन्ग गाऊंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे चारों ने क्या बोल दिया, अपने हिसाब से चारों ने अपने अपने डिफरेंशिएट कर लिया अपने को, कि भाई मेरे को अगर गाना गाने के लिए बोला, सैड सॉन्ग बोला, तो सिर्फ कौन सी लड़की गाएगी, जो ए टीम की एक लड़की, जो 1 नंबर की लड़की है वही गाएगी, ठीक है। उसी टाइप से सेल ने किया कि अपने आप को स्पेशलाइज्ड कमिटमेंट देने के बाद किसके अंदर चेंज कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर चेंज कर लिया, ठीक है। किसने किया, कमिटमेंट वाली सेल ने, ठीक है, अपने आप को डिफरेंशिएट किया है। अब आगे ठीक है, आगे है फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे न्यूरॉन मसल्स वगैरह, जैसे ये बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी स्पेशली, मतलब हमें पता है स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगी, मतलब मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज होगा, ठीक है। अब एग्जांपल है, जैसे स्टेम सेल है, वो क्या है, एक टोटिपोटेंट सेल है, डी डिफरेंशिएट सेल है। आगे उसने अंदर वो न्यूरॉन के अंदर चेंज होगी, ब्लड सेल्स के अंदर चेंज होगी, स्किन के अंदर चेंज होगी। तो वो अपने को उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया और क्या करेगी, अब स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करेगी, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो, अब आगे बता रखा है कि बिफोर डिफरेंशिएशन क्या है, ऑल सेल लुक अलाइक, और आफ्टर डिफरेंशिएट मतलब सेल जब डिफरेंशिएट नहीं हुई थी उससे पहले जितनी भी सेल थी वो क्या कर रही थी, सब एक जैसी दिख रही थी। आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या किया, ऑल सेल लुक डिफरेंट, हर एक सेल क्या करिए, डिफरेंट दिख रही है। अब मान लो, मैं देखो इधर कि डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय, अब डिफरेंशिएशन के बाद होने के बाद क्या होगा, पैटर्न फॉर्मेशन होगा, और पैटर्न फॉर्मेशन से क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस होती है, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब ऑर्गन वगैरह 3D स्ट्रक्चर्स का बनना, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो अब देखो कैसे होता है, जो मान लो एक सेल है, ये वाली सेल है, ठीक है, ठीक है। अब बैक करके दिखा दूँ तुम्हें, एक सेकेंड, अरे अब हमने मान लिया कि ये वाली सेल क्या थी, एक 2 सेल है। अब इन्होंने क्या किया, ये 4 सेल स्टेज के अंदर आ गए, इन्होंने कर दी कमिटमेंट कि मैं क्या बनाऊंगी, एक्टोडर्म, इसने कमिटमेंट कर दी मैं एक्टोडर्म बनाऊंगी, इसने कमिटमेंट कर दी मैं मेसोडर्म बनाऊंगी, और इस वाली ने कर दी कि मैं एंडोडर्म बनाऊंगी। इन्होंने कमिटमेंट कर दी। अब ये कमिटमेंट वाले सेल के अंदर आगे जाके इन्होंने बोल दिया कि अब इस जो ग्रीन वाला पोर्सन है, ये बीच वाले पोर्सन ने बोल दिया कि जो ये कौन से बीच वाला पोर्सन, सारी की चारों क्या है, मेसोडर्म बनाने वाली है, ठीक है। मान लो कि ये मेसोडर्म बनाने वाली है, तो अब इन चारों ने बोल दिया कि मैं मेसोडर्म ज़रूर बनाऊंगी। बट अब पहली बार इस चारों में से एक ने बोल दिया कि मैं मेसोडर्म किसकी बनाऊंगी, मैं सिर्फ कार्डियक बनाऊंगी, ठीक है, कार्डियक सेल बनाऊंगी। किसी ने बोल दिया कि मेसोडर्म के कोई और ऑर्गन ले लो, ठीक है, मान लो कि इंटरनल इंटेस्टाइन वगैरह ले लो, ठीक है। तो किसी ने बोल दिया कि मैं इंटेस्टाइन बनाऊंगी, तो किसी ने बोल दिया कि मैं स्टमक की सेल्स बनाऊंगी, ठीक है। तो वो होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसी टाइप से हमने क्या लिया है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे लिया ये स्पेसिफाइड सेल है, इसने बोला कि भाई मैं एक्टोडर्म बनाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 4-5 सेल ली है, वो सारी क्या बना रही है, एक्टोडर्म। तो ये सारी क्या, इन्होंने अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया है, बट क्या किया, इन्होंने कमिटमेंट ले रखी है। तो ये सारी यहाँ पे क्या है, कमिटमेंट वाली सेल है, और इन्होंने क्या किया, कमिटमेंट ले रखा है कि मैं सिर्फ एक्टोडर्म की लेयर ही, एक्टोडर्म से जितने भी एक्टोडर्म से जो भी चीज़ें बनती है बॉडी के अंदर, सिर्फ मैं वही बनाऊंगी, ठीक है, एक्टोडर्म बनाऊंगी। अभी तक इन्होंने आगे कुछ नहीं डिसाइड किया। अब इनको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये बोलिए कि हमने इसके अंदर हमने सिग्नलिंग वगैरह करवा दी, इसके अंदर हमने क्या करवा दिया, कुछ जीन एक्सप्रेस करवा दिए। तो जब ये जीन एक्सप्रेस कर दिए तो इन्हीं के कुछ सेल ने क्या बना दिया, अब जैसे वहाँ पे 3-4 सेल थी, ठीक है, 3 to 4 सेल थी, तो आगे जाके इन्होंने जीन एक्सप्रेस होने के बाद कुछ ने क्या बना लिया, स्किन बना ली। तो एक्टोडर्म से ही तो क्या बनती है, स्किन बनती है। एक्टोडर्म से ही क्या बनती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। और एक्टोडर्म के कौन कौन से ओरिजिन हो गए, जैसे स्किन बनना, हेयर बनना, ठीक है, और क्या बनना, एक्टोडर्म्स के और कौन से ओरिजिन होते हैं। तो जैसे मान लो कि एक्टोडर्म के हमने क्या बताई थी मैं, हाँ, तो इन्होंने एक्टोडर्म के और कौन से ओरिजिन हो गए, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया, सीएनएस हो गया, पीएनएस हो गया, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कुछ और मतलब कुछ टाइप्स बनाएंगी, और क्या होगी, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड होगी, और क्या होगी, एनएस बन गया, और क्या हो गया, माउथ हो गया। तो ये सारे क्या है, एक्टोडर्म से ओरिजिन है। मतलब कि एक्टोडर्म मैंने बताया था कि न्यूरुलेशन होता है, तो 3 लेयर बनती है, कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन्हीं 3 लेयर से जाके आगे बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं। तो ठीक है, तो उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इन 3 लेयर से। तो अब ये क्या, इन्होंने कमिटमेंट
कमिटमेंट दे रखी है कि 3 लेयर में से मैं ये लेयर बनाऊंगी, ठीक है। आगे इन्होंने डिफरेंशिएट किया और ये किसके अंदर चेंज होगी, इसमें से कुछ एक सेल की इसमें चेंज होगी स्किन के अंदर, इसमें से कुछ जो एक्टोडर्मल की सेल्स में से कुछ एक चेंज किस में होगी हेयर्स के अंदर, कुछ किस में चेंज होगी नेल के अंदर, कुछ मेमोरी ग्लैंड के अंदर, कुछ माउथ के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के जो एक ही टाइप की जिन्होंने कमिटमेंट दे रखी थी उन्हीं टाइप से क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट की टाइप सेल बन गई। उन्होंने अपने अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या ले लिया स्ट्रक्चर ले लिया और डिफरेंट टाइप का उन्होंने क्या ले लिया फंक्शन ले लिया, ठीक है। जैसे स्किन का क्या हो गया प्रोटेक्शन करना हो गया, ठीक है। तो यही क्या हो गया, तो ये क्या हो गया इन्होंने क्या ले लिया प्रोडक्ट, इन्होंने अपना फंक्शन ले लिया डिफरेंट टाइप का और डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर ले ली। तो इन्होंने ये क्या होगी अब डिफरेंशिएट होगी, ठीक है। अब ये सारी की सारी डिफरेंट दिखने लगी तो यही बोला गया है कि बिफोर डिफरेंशिएशन क्या ये एक्टोडर्म की सारी जितनी भी सेल्स हैं वो क्या दिख रही है एक जैसी दिख रही है, बट आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या दिख रही है सारी अलग अलग दिख रही है, ठीक है। तो आगे बोला कि डिफरेंशिएशन होने के बाद ये डिफरेंशिएशन बनने के बाद जब ये सारी डिफरेंट अलग अलग दिखने लगेगी तो उसमें से क्या हो गया आगे वो किसके द्वारा मतलब क्या आगे क्या फॉलो होगा पैटर्न फॉर्मेशन होगा, और उस पैटर्न फॉर्मेशन के कारण क्या हो गया इनकी वजह से क्या बनेगा ऑर्गन्स बनेंगे, मॉर्फोजेनेसिस होगी मतलब 3D स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक है। अब देखो वो कैसे होते हैं, मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, morphogenesis is a biological process that gives shape structure to tissue organ और एंड बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर शेप और स्ट्रक्चर बनाती है किसको टिश्यूज़ को ऑर्गन्स को, और बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है टिश्यूज़ है उनको क्या देती है शेप और स्ट्रक्चर देती है, मतलब कि 3D स्ट्रक्चर्स बनाती है और वो क्या करती है एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करते हैं। मॉर्फोजन प्ले अ मेजर रोल इन मॉर्फोजेनेसिस। अब मॉर्फोजेनेसिस के अंदर मॉर्फोजेनेसिस करवाता कौन है, मॉर्फोजन्स करवाते हैं। मॉर्फोजन्स क्या होते हैं प्रोटीन हो सकते हैं। तो मॉर्फोजन्स क्या होते हैं जो मतलब मॉर्फोजेनेसिस करवाते हैं, जैसे मॉर्फोजन कुछ एक प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। कुछ एक मॉर्फोजन्स क्या आते हैं मदर से आते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोजन्स कुछ एक साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो मॉर्फोजन्स ऐसे प्रोटीन्स, ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो क्या करवाते हैं मॉर्फोजेनेसिस करवाते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनके फंक्शन करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो आगे इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है सेल मूवमेंट प्ले मेजर रोल इन मॉर्फोजेनेसिस। अब हमें पता है कि सेल का मूवमेंट हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि सेल का मूवमेंट होता है जब वो डिवाइड कर रही होती है, तो जब वो डिवाइड करके मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कहीं पे क्या बन गया कि मान लो ये एक ऑर्गन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया कि यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे कुछ सेल बन गई, यहाँ पे कुछ सेल बन गई, यहाँ पे कुछ सेल बन गई, यहाँ पे कुछ बन गई। अब मुझे क्या बनाना है, अब मान लो कि इस बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लीवर, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा लीवर बनेगा। अब ये वाली सेल्स क्या होते हैं ये लीवर बनाएगी, तो अब ये जब ये मूवमेंट करके इस पोजिशन पर आएगी तभी तो क्या बनाएगी ये लीवर बनाएगी, ठीक है। अब ये मान लो ये वाली सेल क्या बना रही है NS बना रही है, और NS मान लो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इस बॉडी के अंदर। तो अब ये मूवमेंट करके मतलब सेल के अंदर मूवमेंट करके क्या आएगी इस पोजीशन के अंदर आएगी, जब ही क्या बनेगा NS बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई। अब है इसके अंदर बताया देखो, अब ये समझ में आ गया। तो ऐसे क्या होगा कि जब ये जो सेल मूवमेंट करेगी तो जब अलग अलग जगह मूव करेगी तो क्या बनाएगी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनेगी। तो हमें बोला गया है कि जो सेल के अंदर जो सेल्स है वो क्या करी है उनका मूवमेंट एक बहुत ही मेजर रोल प्रोवाइड करा है किसके अंदर मॉर्फोजेनेसिस होने के अंदर, ठीक है। आगे है कि प्रोसेस के अंदर क्या बोला है इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे सेल माइग्रेट हमें पता चल गया कि सेल माइग्रेट यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करिए, यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करिए, तो सेल क्या करिए माइग्रेट करिए, ठीक है। सेल डिवाइड करिए और ग्रोथ करिए, हमें पता चल रहा है कि सेल डिवाइड भी कर रही है और ग्रोथ भी कर रही है। एपोप्टोसिस मतलब कि सेल प्रोग्राम सेल डेथ, कुछ एक सेल का क्या किया जाता है प्रोग्राम सेल डेथ किया जाता है। जैसे मान लो कैसे, अब मान लो कि मुझे हाथ बनाना है, पहले मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें क्या है ये बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, जैसे ये सेल्स ये सेल्स ये सेल्स ये सेल्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्या है सेल्स हैं। अब इनसे सेल से हमें क्या बनाना है इसमें इस ऑर्गन से हमें क्या बनाना है हाथ बनाना है। तो अब हाथ बनाने के लिए मेरे को ऐसे फिंगर्स बनानी पड़ेगी, ऐसे फिंगर्स बनानी पड़ेगी। तो उस फिंगर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो ये बीच की जो जितनी भी सेल्स है उसको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये वाली सेल्स है इनको क्या करना पड़ेगा डिग्रेड करना पड़ेगा। तो इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको भी तोड़ना पड़ेगा। इनको तोड़ने के लिए क्या किया जाता है एपोप्टोसिस किया जाता है, मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ की जाती है। सो क्या करना पड़ेगा हमें कि जब हमें फिंगर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये वाली सेल को डेथ करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। तो इनकी क्या करानी पड़ेगी डेथ करवानी पड़ेगी। कैसे करवाएंगे कि प्रोग्राम तरीके से इनकी डेथ कराएंगे, तो उसी को क्या कहते हैं हम एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। आगे है टिश्यू होल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू को फोल्ड करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये था। आगे है कि मॉर्फोजेनेसिस प्लांट के अंदर, एक सेकेंड, मॉर्फोजेनेसिस प्लांट के अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है।
कि नो सेल मूवमेंट बिकॉज सेल वॉल प्रेजेंट है। हमें पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि प्लांट के अंदर कोई भी सेल मूवमेंट डिवाइड करने के बाद सेल मूवमेंट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल कैसे? रिजिड है, हमें पता है। तो सेल वॉल मूवमेंट नहीं करती। जब हमें पता है एनिमल के अंदर सेल वॉल मूवमेंट सेल मूवमेंट क्या था, मेजर रोल प्ले कर रहा था कि मॉर्फोजेनेसिस के अंदर। तो इसके अंदर कैसे होगा कि ऑर्गेनाइज तरीके से क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ऑर्गेनाइज तरीके से क्या होगी, सेल की इलोंगेशन होगी, जो क्या करते हैं, प्ले मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलर, जो अपना मेजर रोल प्रोवाइड करती है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलर, मतलब प्लांट बनाने में, प्रॉपर प्लांट बनाने में। की फीचर्स क्या है इसकी, कंटिन्यूस डेवलपमेंट होना, जैसे मतलब ये हमें पता है कि जब तक इसके जिंदा रहेगा, जब तक क्या होगी, उसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती रहेगी, ठीक है। इवन आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में भी डेवलपमेंट होती है इसमें। कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, एक तो मतलब ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन और ऑर्गेनाइज सेल इलोंगेशन के थ्रू, और ऑर्गेनाइज सेल के थ्रू, ठीक है। और कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, और किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, हार्मोन के द्वारा भी कंट्रोल की जाती है। जैसे होगा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन के अंदर होता है, साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन के लिए होता है। सेल रिटेन टोटिपोटेंशियल अवेलेबिलिटी टू रीजनरेट। अब हमें पता है कि सेल के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर जो सेल क्या करती है, अभी तक उनके पास क्या है, टोटिपोटेंसी की, मतलब टोटिपोटेंसी, तो वो क्या करती है, उनकी एबिलिटी टू रीजनरेट, वो रीजनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक टू प्लांट, अब यूनिक के अंदर क्या है, यही वही जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया, लास्ट के अंदर बताया कि इनके अंदर सेल क्या नहीं है, जो माइग्रेट नहीं कर सकती। तो इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन होगा, सेल इलोंगेशन भी ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, जिसके अंदर क्या होगा, मॉर्फोजेनेसिस, नए नए इसके अंदर ऑर्गेन बनेंगे प्लांट के अंदर। और वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन के थ्रू भी कंट्रोल किए जाते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या है, सेल की टोटिपोटेंसी भी है, ठीक है। डेवलपमेंट रिलाइज ऑन, मतलब हार्मोन की ग्रेडियंट के कारण भी क्या होता है, प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई है।